हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बट ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम है वीक 100 कैंडल स्ट्रैटेजी एंड ये ओटीसी मार्केट हो, लाइव मार्केट हो, दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो उसी को बेस करके हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एंड मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बहुत बिजी था। फिलहाल भी टाइम मिला तो मैंने टाइम निकाल के मैंने सोचा कि स्ट्रैटेजी ही डिस्कस कर लेते हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है। मैं ट्राई करूंगा 3 स्टेप कंपाउंड करने का एंड फिर मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे ब्लैंक में मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ एंड देख लो क्या होता है। मान लेते हैं कोई रेड कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है, और उसने एक वीक छोड़ी है। ठीक है, उसने क्या करी है, नीचे साइड से एक वीक छोड़ी, फिर नेक्स्ट कैंडल यहीं से फॉर्म होगा। अगर नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होता है वो रीसेंट रेड कैंडल के लो के अंदर ही क्लोज अगर हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा हमारा यहाँ पे, रिवर्स होगा। क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे रेड कैंडल के बाद भी एक और रेड कैंडल आ जाती है, हमने जैसे अपवर्ड के लिए ट्रेड लगाया बट वो क्या हुआ, हमारे अगेंस्ट में चला गया एंड दोबारा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो हम यहाँ पे 1 स्टेप मार्टेंगल लेंगे एंड हम यहाँ पर एक अपवर्ड की ट्रेड की एंट्री करेंगे। कहाँ पे, तो यहाँ पर हम फिर से 1 स्टेप मार्टेंगल में एक अपवर्ड ट्रेड की एंट्री करेंगे एंड मैक्सिमम चांस होता है कि वो विन हो जाए। इसका सेम अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है कि अगर कोई ग्रीन कैंडल आती है, क्या होता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस हिसाब से आती है और वीक छोड़ती है और नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन होगा अगर वो वीक के अंदर में ही क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा हमारा यहाँ पे, रिवर्स करेगा। क्या करेगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, और अगर क्या कहता है, रिवर्स करेगा और किसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं करता है और हमारा क्या होता है, लॉस लग जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 स्टेप मार्टेंगल यूज करेंगे। जैसे एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई तो हम यहाँ पे 1 स्टेप मार्टेंगल यूज करेंगे और डाउनवर्ड की ट्रेड यहाँ लगाएंगे, फिर हमारा विन हो जाएगा। और अगर यहाँ भी विन नहीं होता है और ये वाले स्ट्रैटेजी में यहाँ भी विन नहीं होता है, तो फिर हम पेयर को चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 4 स्टेप मार्टेंगल होगा एंड जो टारगेट्स होगा वो आप पर डे 4 से 5 ट्रेड विन करके मार्केट से निकल जाओगे। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट सिंपल है। आपको बस बैक टू बैक अगर जैसे एक पेयर में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, बैक टू बैक क्या हुआ कि बैक टू बैक आपके दो लॉसेस लग गए एक पेयर में, तो आप पेयर को चेंज करके किसी नेक्स्ट पेयर में ट्रेड करोगे। एंड यहाँ भी अगर आपके बैक टू बैक दो लॉसेस लग गए तो आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को स्टॉप कर दोगे और अगले दिन ट्रेड करोगे। कोई भी न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करते हो तो एटलीस्ट उसको ट्राई करो कि कम से कम 15 दिन से 20 दिन ट्राई करें एंड तब अपना पीएनएल चेक करो कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। बिकॉज 2-4 दिन आपने कोई स्ट्रैटेजी पे टाइम दे दिया और वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उनको तो कंपाउंड करेंगे तो नॉर्मल भी ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे सिनेरियो जैसे मैंने कहा था, जैसे ग्रीन कैंडल है, इसका वीक यहाँ तक है, इसी के अंदर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, रिवर्स कर गया। हो गया ना सिनेरियो यहीं पे। जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी वहां, जैसे यहाँ का रेड कैंडल है, इसी रेड कैंडल का और रेड की क्लोजिंग हो गई है, तो हम यहाँ पे बाई करते और हमारा लॉस लग जाता, फिर हमने यहाँ पे 1 स्टेप मार्टेंगे लिया, देखो विन हो गया। ठीक है, यही मैंने सेम चीज़ें बगल वाले पेयर में भी देखा। अगर आप गौर से देखोगे तो बगल वाले पेयर में भी देख लो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसका वीक यहाँ है, इसके अंदर इस ग्रीन की क्लोजिंग होगी, नेक्स्ट कैंडल क्या बना है, सेलर बना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक ग्रीन कैंडल है, वीक के अंदर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई, नेक्स्ट कैंडल देखो रिवर्स कर गया है। ठीक है, तो गाइस जिनको भी यहाँ भी देख लो, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल है, वीक गया, उसके अंदर इस ग्रीन की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल हमने ट्रेड किया डाउनवर्ड डायरेक्शन का, लॉस हो जाता, 1 स्टेप मार्टेंगल लेते, देखो रेड में विन हो जाता। ठीक है, तो गाइस यही पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है एंड इसी को बेस करके हम यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लेस आउट करेंगे। एंड अगर हम प्रॉफिट में जाएंगे तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, लॉस होगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, एंड ये ओटीसी एंड लाइव मार्केट दोनों पे काम करता है। 1 सेकंड वेट करना गाइस। तो गाइस मैं वापस वीडियो में आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सेम सिचुएशन है, ग्रीन के वीक के अंदर ही इसने जंप अप लगाया बट इसी के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई है, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं यहाँ पे गाइस कुछ सेपरेट ट्रेड करेंगे एंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे मैं आपको ट्रेड लेकर के बता दूंगा। ठीक है ना, सो लेट्स फाइंड अपॉर्चुनिटी गाइस। गाइज यहाँ देखो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुड भी। देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के अंदर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड करते और हमारा लॉस लग जाता,
तो यहाँ पर एक एरर कैंडल हुई, तो हम मार्टिंगल स्टेप का एक यहाँ पे गाइस ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन का प्लेस कर रहे हैं। ये ट्रेड प्लेस करने का रीज़न क्या था कि मार्केट में मैंने क्या स्ट्रैटेजी बताई थी, और लॉस होगा तो मार्टिंगल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेड कैंडल है, उसका वीक है, वीक के अंदर ही रेड की क्लोजिंग हुई है, तो ये कैंडल रिवर्स करनी चाहिए थी, नहीं की हमने लेट देखा मार्केट में और हमने फिर यहाँ पे मार्टिंगल वाली एंट्री ली है। तो ये हमारा विन होना चाहिए, और लॉस होता है तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल ले लेंगे, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं। 30 सेकेंड्स लेफ्ट है, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, सेलिंग इम्पल्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसी को बेस करके हम ट्रेड करेंगे। एंड गाइस जो ये स्ट्रैटेजी है ना, ये मेनली आपको रेंजिंग मार्केट में बहुत ही अच्छा वर्किंग है। ट्रेंडी मार्केट में आपको ज़्यादातर एरर्स देखने को मिल सकते हैं, बट रेंजिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। रेंजिंग मार्केट वो होता है जो जिगजग जिगजग चलता है, या फिर स्टैक एरिया में अच्छा काम करेगा, जो दो एसएनआर के बीच में फंसा होता है, उसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये लॉस हो चुका है, तो हमने कहा यहाँ पर डबल अमाउंट से अपवर्ड की ट्रेड लगा दी है, मार्टिंगल ट्रेड। एंड फॉर श्योर ये ट्रेड हमारे फेवर में जाना चाहिए। सो लेट्स सी, अगर विन हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, लॉस हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। बिकॉज देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है, ठीक है। बट अगर उस पर आप सेपरेटली टाइम देते हो और अच्छे खासे लाइक टाइम दे करके उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो विनिंग में जाओगे, ठीक है। एंड बाइनरी का रूल सिंपल है, यहाँ पर आपको एक दो नॉर्मल एरर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बट अगर आप पे इतना इनफ कैपिटल है जिसको आप कवर अप कर सकते हो, तो प्रॉफिट में चले जाओगे, ठीक है। तो देख सकते हो guys, हमने यहाँ पे ट्रेड किया एंड ये हमारे फेवर में गया और ये हमारा विन हो रहा है। और गाइज मैं बता दूं, ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं अपने कोर्स में भी बताया हूँ, तो जिनको भी गाइज मेरा कोर्स परचेज करना है वो टेलीग्राम पर आकर के परचेज कर सकते हो। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज ये हमारा फर्स्ट प्रॉफिट हो चुका। हम कंपाउंड नहीं करेंगे, नॉर्मल सेशन ही करते, दो और विन करके मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मार्केट भी फिलहाल ट्रेंडी मूड में, एंड ट्रेंडी मूड में ये स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी काम नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और अगर मैं आपको एक और बात बता दूंगा, अगर आपको मेरे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स कॉपी करने हैं एंड पार्ट टाइम अर्निंग जनरेट करनी है, या फिर आपको अपना लॉस रिकवर करना है, तो आप मेरे सिग्नल्स को भी कॉपी कर सकते हो। सिग्नल्स को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना पुराना क्वेटेक्स अकाउंट को डिलीट करना है, एंड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको मिनिमम $50 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग $50 आप क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो कि भाई हमने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है, और ये रही कोटेक्स आईडी, आपको अपनी कोटेक्स आईडी कॉपी करके मुझे भेज देना है। फिर मैं आपको एक वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एंड जिसमें आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा। मीन आपको ट्रेडिंग जर्नी में कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं, अकाउंट से विड्रॉल नहीं हो रहा है, पेमेंट फंस गया है, अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो ये सारे सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा तब तक जब तक आप उस अकाउंट को यूज करोगे। एंड अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे भी होगे कहीं से भी, यूट्यूब के थ्रू या फ्री में कहीं से भी, और आपको वहाँ पे कहीं भी दिक्कतें आती हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो कि यहाँ पर ये कैंडल क्यों फॉर्म हुई, क्या सिचुएशन था, वो सब देख करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो जिनको भी गाइस कोर्स परचेज करना होगा वो टेलीग्राम पर आ जाना, एंड जिनको भी गाइस मेरे सिग्नल्स कॉपी करना होगा वो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और क्रिएट करके कोटेक्स आईडी सेंड कर देना आफ्टर डिपॉजिटिंग मनी, फिर मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस दो और ट्रेड करने, फिर हम अपने सेशंस को क्लोज करते हैं। सो लेट्स सी, देखो जहाँ पे भी वही पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक ग्रीन के अंदर ही ग्रीन की क्लोजिंग हुई है, मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। गाइस हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल ही रेड की क्लोजिंग हुई है, तो ये कैंडल अगर ग्रीन नहीं बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए चले जाएंगे। बिकॉज अगर ये रेड बन गई तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये एक एरर कैंडल है, और मार्केट में देखो कितनी तगड़ी वोलेटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है आजकल। फॉरेक्स का मार्केट मतलब बाइनरी बाइनरी रहे या फॉरेक्स रहे, दोनों का डेटा सेम ही होता है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी वो न्यूज़ इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ भी अदर रीजंस भी हो सकते हैं,
बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेक्स्ट बाई डायरेक्शन की ट्रेड लगाएंगे और लॉस होने पे मार्टेंगल स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक बाई डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ये ट्रेड हमने क्यों लगाया है, बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि मार्केट में अगर कोई रेड कैंडल आती है और उसी के वीक के अंदर कोई नेक्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो हम अगली कैंडल पे बाई करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये एक एरर कैंडल है। तो एरर कैंडल के बाद हमने वहाँ पे वन स्टेप मार्टेंगल टाइप का ट्रेड लिया है, बट हमारे लिए वन स्टेप नहीं, ये नॉर्मल ट्रेड है। अगर ये विन हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड पे हम जाएंगे, अगर ये लॉस हो गया तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टेंगल लेंगे, ठीक है। और गैस पहले ही बता रहा हूँ, आप कोई भी स्ट्रैटेजी ट्राई कर लो, आपको बस इससे मतलब है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे 5 स्टेप मार्टेंगल आपने रख रखा है, 3 स्टेप मार्टेंगल आपने रख रखा है, वो हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो हिट नहीं हो रहा है और आप मेनली विनिंग में जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहूंगा तो जहाँ भी मतलब फर्स्ट ट्रेड लॉस हो रहा है, मार्टेंगल विन हो रहा है, मैं चाहूंगा तो सब कुछ हाइड करके आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज जो रियल ट्रेडिंग होती है वो इसी हिसाब से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वन स्टेप मार्टेंगल लेने के लिए रेडी हूँ। तो गैस हमने यहाँ पे वन स्टेप मार्टेंगल ले लिया है, और थोड़ा सा इसमें शक है, वैसे ये विन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शक है क्योंकि कैंडल ने क्या कर दिया ना, यहाँ पे जंप डाउन लगा दिया, गौर करो। मार्केट में अगर जंप डाउन जंप अप लग रहे हैं तो वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, मैक्सिमम चांस होते हैं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रेड की एंट्री तो ले दी है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बिकॉज ट्रिगर हो चुका है ट्रेड। तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे कुछ अप एंड डाउन करने का, ठीक है। अगर ये विन हो जाता है तो हम सीधा अपना सेशन क्लोज कर देंगे, बिकॉज मार्केट में देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस के साथ मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे और अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। तो वेट करके देखते हैं, अगर ये विन हो गया तो मार्केट से हम सीधा आउट हो जाएंगे। और गाइस जिनको भी वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो वेट करके देखते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये ट्रेड भी विन हो चुका है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसीलिए मैंने नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर नहीं किया था, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और गाइस याद रखना, जिनको भी सीखना है आ जाओ टेलीग्राम पे, कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। एंड जिनको भी सिग्नल्स कॉपी करने हैं वो न्यू अकाउंट क्रिएट करके मुझे मैसेज करो। न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो पुराना अकाउंट डिलीट करके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ।